हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रट्टू तोता। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स की जो बैकलॉग्स लगती हैं। तो ये बैकलॉग्स क्यों लगती है और कैसे इन बैकलॉग्स का फायदा और नुकसान हमारे करियर पे पड़ सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कैसे जिन बच्चों की बैकलॉग्स लगी हुई है अभी वो अपने बैकलॉग्स क्लियर कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रट्टू तोता के इस वाले सेशन को। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये बैकलॉग्स जो लग रही हैं इसके पीछे की वजह क्या है। दूसरा, अब बैकलॉग क्लियर करने के लिए हमें एक मोटिवेशन चाहिए होगा, एक पुश चाहिए होगा, तो ये मोटिवेशन कहां से मिलेगा। और तीसरा, कैसे क्लियर की जाएगी बैकलॉग। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला सवाल कि बैकलॉग कैसे लगी या क्यों लगी। तो देखिए, बैकलॉग लगने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें कि डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स की बैकलॉग क्यों लगती है, पहला रीजन क्लास बंक बहुत ज्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लास बंक करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हर एक चीज अगर लिमिट में हो तो फायदेमंद है। तो क्लास बंक अगर एक दो क्लास बंक करते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बार बार क्लास ही बंक करते जाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट में चल क्या रहा है, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। तो इसलिए क्लास बंक एक बहुत बड़ा रीजन है बैकलॉग लगने का। दूसरा, मूवीज और टीवी सीरीज में कुछ ज्यादा ही टाइम लगा देना। हम अगर कोई मूवीज आ गई और कोई टीवी सीरीज देखने लग गए तो हमें भी पता है बीटेक और डिप्लोमा के दिनों में हम अगर कोई मूवी या टीवी सीरीज में मन लग गया तो इतना ज्यादा लगा कि पूछे ही मत। और जस्ट यही नहीं, कुछ बच्चों के तो पबजी और इस तरीके के गेम्स में भी शौक हैं, और एक बार वो गेम खेलना चालू करते हैं तो घंटों उसमें निकाल देते हैं। ये भी एक बड़ा रीजन है बैकलॉग लगने का। तीसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना। अब ये बात ऑब्वियस है कि हमारी एज ही ऐसी है कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनना बहुत ऑब्वियस बात है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा समय अगर इन्वॉल्व हो जाए तो यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है हमारी बैकलॉग लगने का। चौथा वजह है प्रोकास्टिनेशन, मतलब चीजों को टालना। जैसे जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो हम सोचते हैं कि अरे यार इसको पढ़ लेंगे, कुछ दिन बाद देख लेंगे, अभी तो चालू हुआ है, और कुछ दिन बाद हम किसी और एक्टिविटी में लग जाते हैं, कोई नई टीवी सीरीज या नया गेम्स या स्पोर्ट्स या बाकी चीजों में, और पता चला अच्छा एग्जाम आ गया, 5 दिन बाद एग्जाम है, और क्या हुआ, पूरा टाइम तो निकल ही गया। और अनदर रीजन, नॉट प्रिपेयरिंग अर्ली, मतलब शुरू से ही ध्यान ना देना, शुरू से ही प्रिपेयर करने का माइंडसेट ना होना, एक बड़ा और रीजन हुआ बैकलॉग लगने का। तो ये वजह इसलिए जाननी जरूरी है क्योंकि जब आपको पता होगा कि कैसे बैकलॉग लग रही है तो आने वाले सेमेस्टर में आपकी बैकलॉग्स ना लगे, इसके लिए फुल प्रूफ आप तैयारी कर सकते हैं। अब मोटिवेशन कैसे मिले हमें बैकलॉग क्लियर करने का, मतलब जिन बच्चों की बैकलॉग लगी हुई है या लग रहा है कि इस सेमेस्टर में लग जाएगी, अब उन बच्चों के लिए क्या करें, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्या है। तो पहले हमें मोटिवेट होना पड़ेगा, बैकलॉग्स कैसे क्लियर करें। तो आप सबसे पहले यह सोचिए, क्या आप अपने जूनियर्स के साथ बैठ के आगे के सेमेस्टर, आगे के ईयर निकालना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके सारे बैचमेट्स पास आउट होकर चले जाएं और आप अपने जूनियर्स के साथ ही बैठे रहें? एक बार ये सिनेरियो इमेजिन करके देखिए, ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा आपके लिए कि बैकलॉग्स क्लियर करनी है, और जिनकी नहीं लगी उनको मोटिवेशन होगा कि बैकलॉग नहीं लगनी चाहिए। दूसरा, सक्सेस सबसे बेस्ट रिवेंज है। कुछ बच्चों की बैकलॉग लग गई होगी तो उन्हें यह फील हुआ होगा कि बाकी बच्चे जिनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं वो हमको नीचा फील कराते हैं। अब इस चीज का सबसे बेस्ट तरीका है बदला लेने का कि साइलेंटली पढ़ाई करो और इतने शानदार तरीके से उस सब्जेक्ट में मार्क्स लाओ कि वो जो इंसान आपको चिढ़ाता था या नीचा फील कराता था उससे भी ज्यादा मार्क्स हम इस बार लेके आएंगे। और यही लॉजिक हमें फॉलो करना है इस तरीके में। तीसरा, बैकलॉग आर नॉट लाइक परमानेंट टैटू। जैसे पता ही होगा टैटू दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टेम्पररी, 5-6 दिन हफ्ता भर रहते हैं, और एक होते हैं परमानेंट टैटू जो जिंदगी भर रहते हैं। तो एक चीज हमेशा मन में रखनी है कि बैकलॉग परमानेंट टैटू नहीं, टेम्पररी टैटू है। अभी बैकलॉग लगा, उसको पढ़ के हमने क्लियर कर दिया और आगे जिंदगी में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी बैकलॉग लगी थी। तो बैकलॉग एक टेम्पररी टैटू की तरह है ये। चौथा, लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर। ये सबसे कारीगर मोटिवेशन है कि आप आईने के सामने एक बार खड़े होइए और सिर्फ अपने आप को देख के एक बार ये सोचिए कि आपको आगे जो करना है लाइफ में, जो कंपनी में जॉब करनी है, आगे के जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए ये बैकलॉग आप क्लियर करना चाहते हैं या नहीं। ये बैकलॉग एक बहुत बड़ा अड़ंगा है, एक बैरियर है आपके आगे के उन गोल्स के लिए। तो अपने आप को मिरर में देख के एक बार मोटिवेट हुई है कि मुझे बैकलॉग्स क्लियर करनी है।
अब जब आप मोटिवेट हो जाएंगे तब हम आएंगे कि बैकलॉग क्लियर कैसे करें। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहला एक फिक्स्ड शेड्यूल, एक फिक्स्ड टाइम टेबल बनाइए बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए। जिस भी सब्जेक्ट में बैकलॉग लगी है उसका एक फिक्स शेड्यूल बनाए कि हर रोज मैं इतने बजे से इतने बजे तक तो पढ़ाई करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन इस गिवन टाइम पे मैं पढ़ाई ही करूंगा, चाहे समझ में आए नहीं आए। अगर थियोरेटिकली नहीं समझ में आ रहा तो मैं प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैं थ्योरी रटूंगा, पढ़ूंगा, लेकिन इस गिवन टाइम पे मैं पढ़ाई करूंगा। ऐसा फिक्स्ड एक शेड्यूल बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ। दूसरा तरीका, सबसे बड़ा रामबाण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अपने सीनियर से कांटेक्ट करो, जो भी अपने सीनियर्स होते हैं उनसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स लो और वो आपको बता देंगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें पढ़नी चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ही हर साल इस साल के पेपर की झलक, इस साल के पेपर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की झलक मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बीटेक का या डिप्लोमा का, हर जगह पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तीसरा, आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक। अब हमेशा सबसे पहले ये देखो कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है बैकलॉग के लिए, उसमें आपके अच्छे सब्जेक्ट कौन से और कमजोर वाले सब्जेक्ट कौन से हैं। और अगर एक सब्जेक्ट की बात करो तो उस सब्जेक्ट में अच्छे टॉपिक कौन से और कमजोर टॉपिक कौन से हैं, और ये दोनों चीजें आप पहले ढूंढो। और हमेशा शुरुआत अच्छे टॉपिक से करो, जो टॉपिक आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा हो, वहां से शुरुआत करोगे तो मोटिवेशन बनेगा, आपका रिदम बनती जाएगी। और नेक्स्ट, प्रिपेयर सेल्फ हैंड रिटन नोट्स एंड गो थ्रू देम डेली। हमेशा अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ और राइटिंग एकदम बढ़िया शानदार रखो। अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो, कभी किसी और की बने हुए नोट्स से मत पढ़ो। रेफरेंस के लिए देख सकते हो कि यार उसमें है क्या क्या, लेकिन जब आप खुद रिवाइज करोगे तो हमेशा अपने बने हुए नोट्स यूज करो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ, बेकारी से लेकिन अपने हाथ से बनाओ और उसको ही रिवाइज करो। सोच में आया? ये हुए बैकलॉग क्लियर करने के तरीके। अब कुछ चीजें हैं कि जो आपको करनी है और जो जो नहीं करनी चाहिए बैकलॉग क्लियर करने के लिए या बैकलॉग ना लगे उसके लिए। सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए, हमेशा एक टेक्निक है उसको ध्यान रखिए, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? सिंपल सी कि 30-30 मिनट के एक स्लॉट बनाइए। 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट रेस्ट करेंगे, फिर वापस 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट रेस्ट करेंगे। इस रेस्ट में हमारा ब्रेन वापस से फ्रेश हो जाता है। ओके, इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसका एप्लीकेशन भी मिल जाते हैं, तो पोमोडोरो एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड करके ये टेक्निक से आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे एग्जाम के लिए हो, टेस्ट के लिए हो, असाइनमेंट के लिए हो या कुछ भी। नेक्स्ट, हमेशा क्लासेस जितनी हो सके उतनी अटेंड करिए। आपको पता होगा कॉलेजेस में 75% क्राइटेरिया तो लगा ही है, तो उतनी तो क्लासेस अटेंड करिए कम से कम। एक आध दो बंक मारने से कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी क्लासेस अटेंड करो, लेकिन 75-80% तो क्लास अटेंड करो। अटेंडेंस का झमेला भी खत्म हो गया, आपको क्लास में बैठने से समझ में भी आ जाएगा। और नेक्स्ट, हमेशा पहली क्लास में बैठो, चाहे कुछ भी हो जाए। टीचर ताने मारे कि भाई तुम्हें देखा ही नहीं क्लास में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमेशा पहली बेंच में बैठिए, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा सब्जेक्ट नोट्स और जीरोक्स को हमेशा साथ रखिए। इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं, आज नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, कल तो पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट के जो नोट्स हुए, जीरोक्स हुए, हैंड आउट हुए, ये हमेशा अपने पास रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी नो। जो ऑलरेडी आता है हमेशा शुरुआत वहीं से करनी चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। ये बैकलॉग ना लगे इसके लिए भी, और बैकलॉग लग गई तो उसके लिए कैसे पढ़ना है वो चीज भी। और हमेशा अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करें। अब क्या क्या नहीं करना है आपको, उसके लिए सबसे पहला, प्रोकास्टिनेट मत करो। मतलब अपन कहते हैं यार कल पढ़ लेंगे, छोड़ो, थोड़ा से पढ़ो लेकिन आज पढ़ो। अगर आज डिसाइड किया था आपको पढ़ना है तो आज पढ़ो, भले ही आधा घंटे की जगह 15 मिनट पढ़ लेना, लेकिन पढ़ो आज ही, टालो मत कल के लिए, बिकॉज कल कभी नहीं आता। नेक्स्ट, कभी भी डीमोरलाइज मत हो, ऐसे लोगों के सामने मत बैठो, ऐसे लोगों के साथ में मत बैठो जो कहते हैं कि अरे यार तेरी भी बैकलॉग मेरी भी बैकलॉग, चलो बढ़िया। बैकलॉग को अच्छा नहीं, ये मान के रखो कि बैकलॉग लग गई तो क्लियर करना है, और अगर अभी तक नहीं लगी तो हमें यह रखना है कि बैकलॉग नहीं लगनी चाहिए, इतना तो मेरे को पढ़ के जाना ही है। ओके। नेक्स्ट, कभी भी उम्मीद मत हारो, बैकलॉग अगर लग भी गई कोई बात नहीं, हम पढ़ के निकाल लेंगे। ये माइंडसेट होना चाहिए कि बैकलॉग लग गई, चलिए कोई बात नहीं, एकदम शांत दिमाग, कोई बात नहीं, बैकलॉग लग गई, मैं पढ़ के निकाल लूंगा अगले सेमेस्टर में या अगली बार जब एग्जाम दूंगा। लेकिन कभी भी होप नहीं हारनी है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट, कभी भी सोशल मीडिया पे अननेसेसरी टाइम नहीं बिताना। थोड़ा बहुत फेसबुक इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, करो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह, लेकिन एक हद तक। कोई भी चीज एक्सेस होगी तो नुकसान करेगी। और लास्ट, हमेशा हेल्दी खाना खाओ। ये बर्गर पिज्जा कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन
अच्छा हेल्दी खाने से आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन और दिमाग पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप हेल्दी खाना खाते हो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिताते हो, थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद वॉक करते हो और एक लाइफस्टाइल अच्छी है, तो आपके ब्रेन में कंसंट्रेशन में भी बहुत फर्क पाएगा। ओके दोस्तों, तो यह था कि बैकलॉग कैसे ना लगे और अगर लग गई तो कैसे उसको क्लियर किया जाए। तो दोस्तों, ये हम लेके आए हैं आपके सामने रट्टू तोता की तरफ से। रट्टू तोता चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रट्टू तोता चैनल पे आपको वन क्लिक सॉल्यूशन मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स, डिप्लोमा और बीटेक के सभी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट्स के लिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ रहे हो, आपके हर एक सब्जेक्ट का समाधान मिलेगा रट्टू तोता प्लेटफॉर्म में। यहां आपके सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के लिए यहां पे कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपके सब्जेक्ट सेमेस्टर के क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ आपको इंजीनियरिंग के बाद के जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आप अगर इंजीनियरिंग के बाद या डिप्लोमा के बाद जिस किसी भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम आपको फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे सिर्फ रट्टू तोता प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से रट्टू तोता का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहां पे आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, यह है आइकन, और यहां पे वीडियो को पॉज करके इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और रट्टू तोता एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आपके मन में अगर कोई भी सवाल आ रहा हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।